देखिए, जैसा कि आज की इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप पहचान ही चुके होंगे कि जो आज की वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। देखिए, टॉपिक की बात करें तो हमारे पास जो है वो है आज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब इसके ऊपर हमारी वीडियो आज का रहने वाली है। लेकिन नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके? सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की। ओके, जम्मू कश्मीर की जो है ये, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए हम चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया। क्वेश्चन है कि कौन सी नेशनल पार्क को लार्जेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है, मतलब जो है साउथ एशिया में, तो वो कौन सी है? ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो डाचीगम नेशनल पार्क का पहला नंबर, दूसरा है हेमिस नेशनल पार्क, फिर है किश्तवाड़ एंड देन लास्ट हमारे पास सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। और आंसर है इसका हेमिस नेशनल पार्क। देखिए, हेमिस नेशनल पार्क जो है ये है कहाँ पर? लद्दाख में। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं, इंडिया की नहीं, बल्कि ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। साउथ एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 कंट्रीज हैं। कितनी है? 7 कंट्रीज हैं साउथ एशिया में। ओके, अब देखिए दूसरा, अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे डाचीगम, तो डाचीगम की अगर बात करें तो ये है कहाँ? श्रीनगर में। ये है श्रीनगर में। और इसकी बात करें तो ये 20 से लेकर 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है श्रीनगर से। अब डाचीगम, देखिए डाची इसी के नाम से अगर आप देखेंगे तो डच मतलब 10 गांव, गांव मतलब गांव। ओके, 10 गांव जो हैं, 10 विलेज जो हैं, उनको यहाँ से क्या किया गया था? रिमूव किया गया था। यहाँ से उनको दूसरी जगह क्या किया गया था? शिफ्ट किया था। ओके, दूसरी जगह मतलब रिसेटल हुए थे वो। ठीक है, तो उनके नाम पर ही, उन 10 गांव को जोड़कर फिर मतलब जो यहाँ से निकले थे उन 10 गांव को जोड़कर ही इस जो ये इसमें नेशनल पार्क है इसका नाम रखा गया था। ठीक है ना? हाँ, अब नेक्स्ट है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो किश्तवाड़ का सामने नाम है तो किश्तवाड़ से जुड़ा होगा। अब है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। सिटी फॉरेस्ट की बात करें तो इसका एक दूसरा नाम भी है सिटी फॉरेस्ट का, सलीम अली नेशनल पार्क। इसकी बात करें तो ये भी कहाँ पर है? श्रीनगर में। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पर है? श्रीनगर में। अब देखिए, अभी आपने देखा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स नेशनल पार्क हो गए। ओके, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और जू, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको लास्ट पर, वीडियो के एंड पर, जब हमारे पास ये लगभग 20 से 22 हमारे पास क्या MCQs हैं। ओके, जब ये खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब मैक्सिमम या कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के बारे में डिफरेंस मालूम नहीं होगा, और ऐसे भी होंगे जिनको मालूम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लास्ट पर रखा है, मतलब जिसको मन करेगा तो वो इस चीज़ को समझेगा, नहीं तो वो ऑप्शंस में ये MCQs देख के जा सकते हैं, है ना? तो इसमें इसलिए इस चीज़ को लास्ट में करेंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। एक सेकंड रुक जाएं आप। हाँ, दूसरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज नोन एज द स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन सी नेशनल पार्क को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो ऑप्शन के आप देखेंगे तो सीधा इसका मैं आंसर बताता हूँ, वो है कौन सी? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। किश्तवाड़ नेशनल पार्क वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जो, ये किस ईयर में इस्टेब्लिश की गई? तो बताएं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ओके, चलिए ट्री स्पीशीज फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो कौन कौन सी ट्री स्पीशीज जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में फाउंड की जाती हैं, पाई गई हैं, जो कौन कौन सी हैं? चिलगूसा पाइन है, हिमालयन सीडर है, पर्शियन वॉलनट ओक जो है ये भी है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव है। ओके, ये सारी हैं। नेक्स्ट देखिए, डाचीगम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड 22 किलोमीटर फ्रॉम। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि श्रीनगर से ये क्या है? 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ईयर डाचीगम वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए नेशनल पार्क है। किस ईयर में डाचीगम को एज ए नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किया गया? तो वो 1981 में। देखिए दो नेशनल पार्क, एक डाचीगम और एक किश्तवाड़, इन दोनों को 1981 में इस्टेब्लिश किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। Which national park was named after the renowned ornithologist and naturalist Mr. Salim Muhyiddin Abdul Ali। देखिए इनका मिस्टर सलीम, इनका पूरा नाम यह है। तो इनके नाम पर एक पहले एक नेशनल पार्क थी, इन्हीं के नाम पर उस मतलब फिर उस नेशनल पार्क का इनके नाम पर उस नेशनल पार्क को नाम दिया गया। तो वो कौन सी है? सलीम अली नेशनल पार्क है। कौन सी है वो? सलीम अली नेशनल पार्क, जिसके अभी आपने पढ़ा है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके उसको सलीम अली नेशनल पार्क का नाम दिया गया। ओके, और ये एक ओरिनथोलॉजिस्ट है। चलिए यहाँ से बताएं आप ओरिनथोलॉजिस्ट होता क्या है? देखिए ओरिनथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसकी? बर्ड्स की, मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना इन बर्ड्स की स्टडी में, उनको क्या कहते हैं? ओरिनथोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास द अर्लियर नेम ऑफ विच नेशनल पार्क वाज द सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अभी हमने बात करी है कि जो अर्लियर इसमें था
इसमें जो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है इसमें इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, सलीम अली नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट हमारे पास काजीनाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन बारामूला, राजौरी, पूंछ या नन ऑफ दिस। तो काजीनाग नेशनल पार्क ये आपको याद रखना है, काजीनाग कहाँ पर है, ये बारामूला में। ओके, काजीनाग कहाँ पर है, बारामूला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिस पार्क इज मेड आउट ऑफ लिम्बर एंड लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये एक पार्क है जिसको बनाया गया है इसमें लिम्बर और लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इसमें कुछ एरिया से। ओके, एंड द नागनारी कंजर्वेशन रिजर्व नेम द नेशनल पार्क। तो कौन सी नेशनल पार्क है, वो काजीनाग नेशनल पार्क है। कौन सी है वो, काजीनाग नेशनल पार्क है। काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पर है, बारामूला में। ओके, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच हैज़ 2 लेक्स। हमें क्या करना है, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बताना जिसमें जो 2 लेक्स से मतलब बनी हुई है। ठीक है ना, उन्हीं लेक्स के नाम पर उसका नाम भी पड़ा हुआ है। तो वो कौन सी है, सुरिनसर, मानसर। इसमें 2 लेक्स हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन सी है वो, सुरिनसर और मानसर। सुरिनसर मानसर जो है ये लेक हैं और इन लेक के ऊपर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी पड़ा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर उज। तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रिवर उज के बैंक्स पर लोकेटेड है, तो वो कौन सी है। तो वो मैं अगर आपको बता दूं तो वो कौन सी है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है सुरिनसर और दूसरी ऑप्शन है, लेकिन वो है कौन सी आप बताएं अगर आपको पता है। मैं आपको बता देता हूँ वो है कौन सी, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये कहाँ पर है, कठुआ में। और आपको पता है ना कि उज रिवर कहाँ से, कठुआ से जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, शोपियां, बारामूला, श्रीनगर या उधमपुर। आपको पता है गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, बारामूला में। ओके, और गुलमर्ग इसमें गुलमर्ग एक्चुअली में आपको पता है टूरिस्ट स्पॉट है, तो गुलमर्ग जगह है कहाँ पर, बारामूला में आ रही है वो। ठीक है, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ओवेरा अरू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो अनंतनाग, बारामूला, उधमपुर या शोपियां। ओवेरा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है, अनंतनाग में। कहाँ पर है ये, अनंतनाग में। और इन इसमें जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है, ओवेरा अरू। और ये कहाँ पर है, ये अनंतनाग में। ओके, ये हमारे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलिए नेक्स्ट, द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो अभी हमने बात करी है, तो वो कौन सी है, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी सबसे बड़ी है। चलिए नेक्स्ट, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे NH1 है। देखिए अगर हम बात करें, एक है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों कहाँ पर हैं, जम्मू में। ओके, लेकिन जम्मू के करीब कौन सी है, जम्मू के करीब अगर बात करें तो वो कौन सी है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बात करें, अगर आपने जम्मू देखा होगा, जम्मू में आए होंगे जरूर आप, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक है मांडा जू। कहाँ, मांडा जू। ठीक है, मांडा जू के बिल्कुल पीछे अगर आप देखेंगे, साथ में बिल्कुल उसी का जो साथ में एडजेसेंट एरिया पूरा, वो सारा किसका है, इस रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। मतलब जहाँ पर आपने देखा होगा ना, जो डोगरा रूलर्स का जो लास्ट रेजिडेंस रहा है, ठीक है ना, तो वो कौन सा रहा है, अमर महल, ये अमर पैलेस भी साथ में है ना। तो इसी के साथ में आपको मिलेगा ये बड़ी रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, मांडा जू के या फिर डोगरा हॉल के या फिर इसमें अमर म्यूजियम जो है, ओके, अमर महल। ओके, उसी के साथ में आपको रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी और उसी के साथ मांडा जू भी आपको मिलेगा। लेकिन आपको पता है जितने भी मांडा जू के जो भी एनिमल्स थे उन सबको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पर, जम्बू जू की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू है। और ये कहाँ पर है, ये जम्बू जू की बात करें, ये जम्मू में है, लेकिन ये है कहाँ पर, जम्मू में पीछे नगरोटा वाली साइड है। ओके, नगरोटा। और ये है नेशनल हाईवे पर, जम्मू को जो जम्मू से श्रीनगर वाली हाईवे है ना, उसी के ऊपर है ये। ओके, हाँ, नंदिनी की बात होगी तो NH1 पर कौन सी है, नंदिनी है वो। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इस्टेब्लिश हुई थी कब, 2002 में। राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इस्टेब्लिश हुई कब हुई है, 2002 में। और इसकी बात करें, राजपरिया जो है ये कहाँ पर है, अनंतनाग में ये। ओके, चलिए, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर सेलिब्रेटेड वाइल्ड लाइफ वीक इन विच मंथ एवरी ईयर। देखिए आपको ये याद रखना कि वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू कश्मीर में, तो अक्टूबर में। कब, अक्टूबर में। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज लॉन्च्ड इन, जो स्नो लेपर्ड है इसको कब लॉन्च किया गया, 2009 में, सीधा याद रखना। द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, वो कौन सी है, पीर पंजाल मरखोर है, स्नो लेपर्ड है, ये दोनों है। तो वो कौन सी है, पीर पंजाल मरखोर जो है ये लार्जेस्ट वाइल्ड गोट जो इसमें वर्ल्ड में है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान का ये नेशनल एनिमल है। ओके, नेशनल एनिमल है। और साथ में अगर बात करें इसकी तो ये मिलेगा आपको ये वाला
बारामूला और पुंछ में। ओके, इन जगहों पर आपको देखने को ये मिलेगा। देखिए वैसे वीडियो जो है ना ये, अब अगर इस वीडियो की बात करें एमसीक्यूज़ को लेकर तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, तो अगर आप उनको भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर साथ में जुड़े। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज़ सिर्फ करने थे तो आपके लिए वीडियो जो खत्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेशनल पार्क्स। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं जू। ओके, देखिए नेशनल पार्क्स की अगर बात करें और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें और बायोस्फीयर रिजर्व और जू, इन सबको एक्चुअली में अगर बनाया क्यों जा रहा है, इनको इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसको बचाया जा सके। सिर्फ इनका एक ही मकसद है। ओके, अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो, जिन गाइडलाइंस के ऊपर ये क्या करती है, काम करती है। और जो गाइडलाइंस हैं इसकी बायोस्फीयर रिजर्व की, वो बात करें तो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ओके, उसके ऊपर काम करती है। ये दोनों जो हैं ये करती हैं IUCN के गाइडलाइंस के ऊपर। ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर। ओके, अब देखिए नेशनल पार्क जो होती हैं इनको इस्टेब्लिश कौन करता है, इनको इस्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ओके, किसको, नेशनल पार्क्स को। इनकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, इनकी बाउंड्रीज जो होती हैं फिक्स होती हैं। ठीक है, इनमें नेशनल पार्क्स की अगर बात करें तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ना यहाँ पर परफॉर्म नहीं की जा सकती है। मतलब जो होता है ना इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर जो है ना वो अलो नहीं की जाती है नेशनल पार्क्स में। ओके, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। ओके, और ये क्या करती हैं, मतलब इनको, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी इनको बना सकती है या फिर प्राइवेट कोई भी एजेंसी जो है वो इस पर काम ले सकती है। ओके, और यहाँ पर कुछ हद तक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ओके, उनके लिए क्या दी इजाज़त दी जाती है। ओके, मतलब वहाँ पर वो रह सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर वो अपना, मतलब जैसे होता है ना घास वगैरह काटना, ये दूसरा, तो वहाँ पर वो इन चीज़ को अलो होता है। ओके, अब नेक्स्ट आपको देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क्स भी आ सकती हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, और इसकी बाउंड्रीज भी क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। ओके, और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में अगर बात करें आज की तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18, उनमें 7 जो हैं यूनेस्को की तरफ से रिकॉग्नाइज है, यूनेस्को की तरफ से रिकॉग्नाइज है। एक्चुअली देखिए जब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ को, किसी कंट्री की किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर, मतलब अपनी लिस्ट में लेती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया की है तो इंडिया उसको देखेगी, लेकिन जब यूनेस्को की लिस्ट में वो आ गई तो उसके बाद फिर यूनेस्को का काम है उसको देखना, वो सारा खर्चा, वो सारा पैसा जो है वो कौन देगी, यूनेस्को देगी। ओके, ये फ़ायदा होता है इसका। अब है आगे इसमें, हाँ अभी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फिर पीछे भी आपको मैं बताता हूँ। और अब देखिए अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें इंडिया में तो सबसे बड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सी है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ, KUTCH। ओके, ये कहाँ पर है, गुजरात में, ये सबसे बड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब गल्फ ऑफ कच्छ, देखिए गल्फ ऑफ कच्छ जो है ना, कच्छ जो है ना ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है इंडिया का। अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी तो आप वहाँ पर कम्युनिटी में देखा करें, मैंने यहाँ पर वो क्वेश्चन ये डाला भी था। तो कच्छ जो है इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। ओके, अब ये सबसे बड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया की, कहाँ पर, गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में। उसी तरह से फिर अगर ये बड़ी है तो फिर स्मॉल कौन सी है, स्मॉल की अगर बात करें तो वो है डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा असम में, डिब्रू सेखोवा ये कहाँ पर है, ये असम में, कहाँ पर है ये, असम में। ओके, चलिए अब मैं आपसे एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर कि बायोस्फीयर रिजर्व सबसे ज़्यादा जो है, चलिए सबसे ज़्यादा नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सबसे पहली जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सी है, बताएं आप। चलिए मैं बता दूँ, तो यहाँ पर वो कौन सी, वो है नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सबसे पहली बायोस्फीयर रिजर्व है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब, 1986 में। ओके, ये था आपके पास बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। अब है नेशनल पार्क्स के ऊपर। नेशनल पार्क्स के बारे में आप बताएं कि नेशनल पार्क जो है सबसे पहली नेशनल पार्क कौन सी थी, वो थी आपके पास कौन सी, हेली नेशनल पार्क, जिसका अब नाम है कॉर्बेट, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में, यूके में। ओके, अब टोटल अगर बात करें तो 106 नेशनल पार्क है हमारे पास, 106 नेशनल पार्क है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ओके, 106 हैं। और लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट वाली, मतलब 106 नंबर वाली जो नेशनल पार्क है वो कौन सी है, उसका नाम है रायमोना, रायमोना, ये आपने याद रखना क्योंकि लेटेस्ट है, रायमोना नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है, ये है असम में।
ओके, तो ये थी हमारे पास कौन सी इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व। अब एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें कि जो अंडमान निकोबार कहाँ बता रहा हूँ, मैंने तो आंसर ही बता दिया आपको। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये अंडमान एंड निकोबार में। ओके, चलिए अब है लास्ट हमारे पास कौन सा, जू किसके लिए होता है? जू अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई ऐसे प्राइवेट ही होता है ये, ठीक है ना, प्राइवेट एजेंसीज वगैरह कुछ लेती हैं इसको और वो इसकी देखभाल सब कुछ करती हैं। इसकी अगर बात करें तो ये एनिमल्स को और प्लांट्स को भी यहाँ पर रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये एक इकॉनमी को जनरेट करने में काफ़ी मदद करती है, कौन से, जू। ओके, और इसमें अगर आप देखेंगे तो एनिमल्स को यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है ना, ताकि जो पब्लिक है वो क्या आए यहाँ पर और इसको क्या कर सके, मतलब इसमें देखे और इसको और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इसको रखा जाता है, ठीक है ना, जू में एनिमल्स को। ओके, नेशनल पार्क्स को भी हम देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ हद तक, मतलब इसमें जू में जो होता है ना, ये जू में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उनको क्या किया जाता है कि इसमें केज के अंदर ही पूरी तरह से रखा जाता है। लेकिन आप देखेंगे जो यहाँ पर हैं नेशनल पार्क्स में कुछ हद तक इससे काफ़ी ज़्यादा वो खुले ही होते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए ये था हमारे पास कौन सा, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। ओके, हाँ, अब है, हाँ चलिए अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। जो क्वेश्चन JKSSB ने पूछे हुए मैं अब आपसे वो भी डिस्कस करूँगा यहाँ पर। ओके, जो यहाँ पर आपको देखने में नहीं ना मिले वो भी आपके साथ अभी क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ओके, चलिए थोड़ी सी वीडियो अब थोड़ी लंबी होने वाली है, आधे घंटे तक, मतलब उसके बाद आप ये छोड़ दें इसको। चलिए अब है जो क्वेश्चन पूछते हैं JKSSB, ये क्वेश्चन पूछ रखा है इसलिए मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा रखा है कि जो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो किसके लिए मशहूर, किसके लिए जानी जाती है, वो बैम्बू के लिए जानी जाती है, बैम्बू प्लांटेशन के लिए जानी जाती है। ठीक है, कौन सी नेशनल पार्क है जो बैम्बू प्लांटेशन के लिए जानी जाती है, बैम्बू के लिए, तो बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, वो है कौन सी, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए हाँ, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन और अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को कर देंगे स्टॉप। ठीक है, बैम्बू प्लांटेशन के लिए मशहूर जो है वो कौन सी है, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, अब देखिए बैम्बू को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है और ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बैम्बू जो है वो खुद से इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, खुद से इंपॉर्टेंस रखता है, ये एक ऐसा ट्री है। ठीक है, अब देखिए बैम्बू की अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, अगर आप 90s के स्टूडेंट है, मतलब 1992 90 ऐसे करके है ना, अगर आप 90s के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको पता होगा कि स्कूल में आप हम सब ले जाते थे क्या, वो इसको कहते थे हम क्या, अगर आप देखेंगे ऐसे ऐसे होती वो तख्ती कहते थे इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो हम क्या करते थे, हमारे पास कलम होती थी तो हम लिखते थे अलिफ बे पे, ठीक है ना, या ABC दूसरी तरफ लिखते थे। ठीक है ना, तो वो जो उसके ऊपर लिखते थे वो एक कलम थी, हमारे पास कलम होती थी और दवात होती थी, है ना। तो जो कलम होती थी वो किस लकड़ी से बनी हुई होती थी, कौन सी थी वो यही बैम्बू है। ओके, बैम्बू जो है इसी से बनी हुई वो कलम होती थी। ठीक है ना, वो हमें उस टाइम पता नहीं चला, वो अलग बात है, लेकिन अब तो पता चल गया बैम्बू से ही वो बनती थी। ठीक है, अब बैम्बू जो है ना, इसमें इंसेक्ट नहीं लगता है, इसको कीड़ा नहीं खाता है, इसलिए इसको ब्रिजेस में और हाउस के कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है बैम्बू का। ठीक है, इसमें एनिमल्स जो है पांडा जो है वो इसकी खुराक है बैम्बू की। काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ये ट्री, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, और इसकी बात करें तो कपड़े वगैरह बनाने में भी इसका थोड़ा यूज़ होता है। अब अगर हम बात करें जापान की, तो जापान ने बैम्बू को जो एक नाम दे रखा है क्या, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वेजिटेशन, किंग ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन। ये कह रहा कौन, जापान कह रहा है इसको। ओके, हाँ, और इसीलिए फिर ये बैम्बू जो है ये इतनी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इससे काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, तो चलिए अब थी यही हमारी अब तक की मतलब जो वीडियो थी यही थी हमारी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।